recently we are having so many discussions with investors कि जहां पे कर्स ऑफ एनएसडीएल स्टेटमेंट में बोलूंगा, मतलब ये केस स्टडी का नाम भी हम कर्स ऑफ एनएसडीएल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि एवरी मंथ आदत लग गई थी कि पोर्टफोलियो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और वो एनएसडीएल का स्टेटमेंट आता है, उसमें उन्होंने वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो परसेंटेज टर्म्स में कितना बढ़ा है ये हमेशा दिखाया है। और वहां लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है, मतलब वो आदत लग गई थी कि भाई हाँ हर महीने सम 1-2%, और स्पेसिफिकली लास्ट 2 साल में तो फिनोमिनल नंबर्स देखे गए थे। तो वो कर्स ऑफ एनएसडीएल स्टेटमेंट अब सामने आ रहा है कि हर महीने वो एनएसडीएल स्टेटमेंट देख रहे हैं, अरे लास्ट महीने से तो ये नीचे गया, यहाँ पे तो लॉस है मेरा। तो मैंने एक केस स्टडी निकाली कि, और बिकॉज आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद दैट इन्वेस्टर, तो पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म किया है, तो वो नंबर्स के साथ और परसेंटेज के साथ मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो मैं कोविड के लो भी नहीं लेता हूं, कोविड का लो के बाद रिकवरी, मतलब दिसंबर 2020 के नंबर्स मैंने लिए। सो दिसंबर 2020 में पोर्टफोलियो वाज 7.16 सीआर। दिसंबर 2021 में पोर्टफोलियो वाज 10 करोड़ 58 लाख, सो मतलब 48% से बढ़ा है। दिसंबर 2022 में ये पोर्टफोलियो 14% से बढ़ा, 12.05 सीआर। दिसंबर 2023 में ये पोर्टफोलियो 15.62 सीआर तक ऊपर गया, यानी कि 30% रिटर्न्स। दिसंबर 2024 में ये पोर्टफोलियो 19.7 सीआर पे गया, विच इज 26% रिटर्न, और अब ये पोर्टफोलियो 10% से नीचे है एट 17.71 सीआर। सो अब ये जो 17.71 सीआर का जो इरोजन हुआ है इन लास्ट व्हाट वी कैन से इज अराउंड 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स, दिसंबर से लेके इसमें, क्योंकि मैं दिसंबर टू दिसंबर ले रहा था, मतलब ऑल टाइम हाई से तो वो सितंबर में था, बट ये जो नंबर्स है ना ये थोड़े से अनर्व कर, अरे बाप रे लॉस हुआ, मेरा 2 करोड़ का लॉस हो गया सर, बट वो जो प्रॉफिट हुआ था वो भी तो अनरीजनेबल था ना, तब तो कंप्लेन नहीं हुई हमारी। दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2024 तक अगर 10.5 सीआर 19.7 सीआर बन जाते हैं, तो उसमें तो हमने कोई कंप्लेंट ही नहीं की कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, इतने ज्यादा रिटर्न्स क्यों आए मुझे, तो ये समझना जरूरी है। सो व्हेन देयर आर डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई रिटर्न्स, मार्केट्स विल एवरेज देमसेल्फ। सो मीन रिवर्जन जो बोला जाता है वो होगा ही होगा, उसमें आप नहीं डिनाई कर सकते। दूसरी बात यह है कि हमें थोड़ा सा अर्निंग्स के नंबर्स भी देखने होंगे कि अगर ईपीएस की ग्रोथ वहां पे वापस मतलब है, सो दैट्स व्हाई मार्केट्स हैव डन दैट वेल। अगर स्मॉल कैप के ईपीएस के नंबर्स देखोगे तो जो आपका स्मॉल कैप इंडेक्स है उसने उसी को फॉलो किया है, मिड कैप ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया स्टॉक्स ने, दैट्स व्हाई वहां पे अभी भी ओवर वैल्यूएशन के डिस्कशन चल रहे हैं। लार्ज कैप इज लुकिंग मच कंफर्टेबल नाउ, बिकॉज वहां पे भी अर्निंग ग्रोथ हुई है और करेक्शन भी हुआ है अभी। सो ये, और वो वैसे भी वो उतने क्रेजीली भागे भी नहीं थे, प्रीमियम वैल्यूएशंस पे वो चले भी नहीं थे। तो ये सारे नंबर्स अगर हम देखेंगे तो दीज नंबर्स शुड गिव अस कंफर्ट कि ओके, मतलब यहां थोड़ा सा यूफोरिक अगर रिटर्न्स आते हैं तो उसके बाद अगर नॉर्मलाइज होने वाला एक आधा ईयर आता है तो वी शुड नॉट गेट डिसहार्टन्ड। वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को, वोलेटिलिटी को अगर आप लॉस समझ रहे हो आपका कि हाँ, और उस नोशनल लॉस को अगर आप परमानेंट लॉस में कन्वर्ट कर दोगे बाय सेलिंग दीज थिंग्स, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग टू डू। सो यही वो चीज है कि कर्स ऑफ एनएसडीएल स्टेटमेंट्स में मंथ ऑन मंथ आपको आदत लग गई थी कि पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है, वो देयर विल बी डिफरेंट साइकिल्स ऑफ नेगेटिविटी आल्सो, यू विल हैव टू बेयर विद दैट, बट अल्टीमेटली इफ देयर विल बी गुड जीडीपी ग्रोथ, देयर विल बी अंडर कंट्रोल रिटेल इन्फ्लेशन, देन 10 से 12% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पे यू शुड एक्सपेक्ट कि भाई उस पे 10, 100, 200, 300 बेसिस पॉइंट का एक्स्ट्रा अर्निंग रिटर्न होगा, अर्निंग्स होगा अपने पास। मतलब 10 से 12% का अगर आपका नॉमिनल जीडीपी है तो आप 13 से 15% का अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्वियसली विद डिफरेंट कैटेगरीज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें डिपेंडिंग ऑन द एग्रेसिवनेस, डिपेंडिंग ऑन द बेस इफेक्ट्स, वो नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। सो ये सारी चीजें समझनी होगी। और अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग, 0 to 3 years यू कैन नॉट हैव एलोकेशन इन इक्विटी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 0 to 3 years से इक्विटी एलोकेशन लेना, यू आर एक्चुअली स्पेक्युलेटिंग। 3 to 5 years में आप थोड़ा हाइब्रिड एलोकेशन ले सकते हो, जिसमें बैलेंस एडवांटेज, हाइब्रिड फंड्स वगैरह ये फंड्स आ सकते हैं। 5+ years का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ही आपने इक्विटी एसेट क्लास में जाना है। 5 to 7 years लार्ज कैप साइड, 7 to 10 years फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप साइड, 10+ years यू कैन गो फॉर स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर मल्टी कैप, जिसमें स्मॉल एंड मिड कैप के भी एलोकेशन कहीं कहीं ज्यादा होते हैं।
तो वो दैट इज राइट. एंड देन द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन शुड नॉट डिटर यू फ्रॉम योर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस. उसमें आपका रेगुलर बेसिस पे जो सेविंग्स हो रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट आपको करते जाना होगा. उसमें ये बिलीव मी, मतलब आई शुड नॉट से, बट ये जो अननेसेसरी वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं टू अननेसेसरीली डिरेल दिस सिंपल प्रोसेस, इस सिंपल प्रोसेस को डायनामिक करने की कोशिश, कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश यहां पे हो रही है. सो दैट शुड नॉट हैपन. सो आपको उस प्रोसेस को फॉलो ही करते जाना है. सो बिलीव मी, वहां पे अगर आप कोई आपको बता रहा है कि यहां से निकल जाओ, इसमें जाओ, यहां से जाओ, वहां मैं बताऊंगा कैसे जाना है, बिलीव मी नोबडी इज गोइंग टू डू दैट. आपको आपका प्रोसेस डेवलप करना होगा उसके लिए. और इसीलिए जब एलोकेशन लेना है तो सही तरीके से भी लेना जरूरी है. जो नंबर्स आ रहे थे, ऑब्वियसली वाई इंडस्ट्री की तरफ से ये नंबर्स बातें हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा था कि डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई एलोकेशन स्मॉल एंड मिड कैप को आ रहा है. सो दैट शुड नॉट हैपन. सो उसलिए फिर अब ये फियर मॉन्गरिंग हो गई. तो आपको भी एलोकेशन जब देना है वहां पे रैशनली ही देना है कि आपका एलोकेशन जो है 40-45% पे ओवरऑल एलोकेशन के ही स्टिक होना चाहिए स्मॉल एंड मिड कैप में. और अगर दैट टू वो गोल अगर लॉन्ग टर्म है 10+ ईयर्स का है तो ही उसी गोल के लिए वो पैसा वहां जा सकता है. अगर वो गोल शॉर्ट टर्म का है तो वहां वो पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में जाना इज नॉट अ गुड थिंग. 7 ईयर्स से नीचे का अगर होराइजन है तो गलती से भी नहीं होना चाहिए वहां पे. तो वहां पे तो लार्ज कैप पे ही आपको फोकस करना होगा. 7+ ईयर्स में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ब्लेंड लार्ज एंड मिड कैप के, फ्लेक्सी कैप के आप ले सकते हो. और 10+ ईयर से तो ही स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप में आप जा सकते हो. तो ये आपको ये डिसीजंस, ये रूल्स बनाने ही होंगे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए. और फिर ये नहीं आएंगी ये क्वेश्चंस, यू विल फील हैप्पी अबाउट कि भाई लॉन्ग टर्म गोल के लिए है ना एलोकेशन, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं ना मेरे, तो व्हाई शुड आई बी वरीड अबाउट दीज थिंग्स. होने दो ना. मतलब अगर लीथल ईयर्स आते 30-40% के करेक्शन के भी, तो भी यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म गोल है. यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट. अरे इसीलिए तो एसआईपी लगाई थी ना. लोगों को अजीब लगता है, अरे यू शुड बी हैप्पी. हम जब बोलते हैं कि इन योर इनिशियल ईयर्स अगर आप निगेटिव रिटर्न्स देखते हो, रेड कलर ज्यादा दिखता है आपके पोर्टफोलियो में, तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट. अरे वही क्यों बोलते हैं ये? अरे वही तो समय है ना आपका एक्विजिशन का. तो आपको क्या एक्विजिशन करना था? नहीं सर 40-40% के रिटर्न आने चाहिए, फिर मैं एक्वायर करता जाऊंगा. क्यों भाई? मतलब आप तो आपकी केस मतलब कंप्लीटली लॉस मेकिंग होगी उसमें. टू मच ऑफ अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स अगर कहीं हो जाता है तो दैट इज नॉट अ गुड साइन. सो आप समझना होगा हमें कि लास्ट 1-2 सालों में थोड़ा यूफोरिया क्रिएट हुआ था वहां पे. एंड दैट्स व्हाई यूफोरिया में तो वो स्टैगर्ड मैनर ही सही रहेगा. फिर उसमें स्टैगर्ड मैनर में एक चीज लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं कि एक्यूमुलेशन, वो एक्यूमुलेशन भी होता है. अगर आप टाइम करने के चक्कर में जाओगे ना, नहीं मैं तो गिरने के बाद इन्वेस्ट करूंगा, वो अकाउंट में अगर एक्यूमुलेट होता जाता है पैसा, कब खर्च हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा. सो दैट शुड नॉट हैपन. सो दिस इज मतलब ये प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच ही होना चाहिए. बोरिंग बना दो इसे, जर्नी को कंप्लीटली बोरिंग बना दो. कोई एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए. एक्साइटमेंट आएगा तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. तो कुछ भी नहीं करना है इसमें. ये मतलब पाथ को चेंज नहीं करना है, प्रोसेस को चेंज नहीं करना है. डिसिप्लिन जो चल रहा है उसको चलते रहने दीजिए. और बहुत मतलब ऐसा सही में, मतलब वी आर ट्राइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट इन एजुकेटिंग यू पीपल फॉर दैट प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच. बहुत आसान होता है प्रोडक्ट सिलेक्ट करना अगर प्रोसेस क्लियर हो तो. बट प्रोसेस ही क्लियर ना हो, प्रोडक्ट पे ही बातें चल रही है पूरी, तो फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि प्रोडक्ट गलत, फिर मतलब कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता, ना होराइजन अटैच्ड होता है, ना रिस्क प्रोफाइल अटैच्ड होता है, और फिर हम प्रोडक्ट पे फंस जाते हैं. तो दैट शुड नेवर हैपन.